अल्लाह का शुक्र है 55,000 60,000 घर का जो है आज लोगों को देने का काम चालू है। महानगर पालिका के अंदर बहुत स्पीड से काम चल रहा है। कल मेरा अहम टिकट लेना, चुन के आना, टिकट दिए तो लड़ेंगे, ऐसा करेंगे, मेरा कोई अहम ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। घातक रहती है, आस्तीन के सांप रहते हैं। आज बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है और सबसे बड़ी वजह यह है छोड़ने की कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं आरएसएस के लोग, देखो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो खासदार साहब ने पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। उन्होंने जगह भी ढूंढी हुई है और बहुत जल्द आपको जो है तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये आज मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का, दूसरे हमारे यहाँ के लाड़ के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब और जिला अध्यक्ष समील साजिद बिल्डर साहब। ये पार्टी के ज़िम्मेदार है, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ख़ास तौर पे इन्होंने जो मुझे वाइस प्रेसिडेंट शहर का बनाया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पोस्ट का मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो बड़ी इन्होंने जवाबदारी दी है हमारे ऊपर पार्टी ने, एमआईएम पार्टी ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और आने वाले जो इलेक्शन रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करते लेकिन ऐसे लोग आएंगे कि एक पार्टी का जो है तो नाम रोशन करना, ऐसा इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। सर, आप देखते हैं कि हमने देखा है पिछले आपकी कारदगी जब आप कांग्रेस में हुआ करते थे तो आपके बीजेपी से, शिवसेना से, तमाम सियासी के जो लीडरान है उससे बड़े अच्छे मरासिम थे और हम समझते हैं आप जब तक आप कांग्रेस में रहे आपका वार्ड का कोई काम रुका नहीं, बल्कि शहर के बहुत से काम रुके नहीं। फिर आखिर क्या वजह है कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा और आपने एमआईएम में आने का सोचा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। असल में कैसा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर 20 साल से थे हम और यहाँ जो है तो कोई दूसरा था नहीं। और सबसे बड़ी वजह यह है छोड़ने की कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं आरएसएस के लोग, छुपे दुश्मन। आज बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो छुपे हुए हैं आरएसएस के लोग, ये बहुत घातक रहती है, आस्तीन के सांप रहते हैं। ये जाहिर नहीं होने देते लेकिन जहाँ अपना अगर समझो अपनी बारी आती है अपना आगे बढ़ चढ़ के जो है काम करने की या अगर हमारे को कुछ मिलने की तो उस टाइम जो है ये सांप जो है तो फन मारने की कोशिश करते। और ये सांप जो है यानी आरएसएस के जो अंदर बैठे हुए हैं अस्तीनों में, ये लोगों ने बहुत नुकसान करे कौम का। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको अच्छा रखे, असदुद्दीन साहब को जिन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर आने के बाद जो है बिल्कुल पहली बार जो है लोगों ने उनको साथ दिया और 26 सीट आए थे उनके। उस टाइम भी हम कांग्रेस से लड़े थे लेकिन 2400 वोट लिए थे, कांग्रेस पार्टी के नहीं, सिर्फ हमने हमारे एक शख्सियत के ऊपर जो है तो 2400 वोट लोगों ने दिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो अल्लाह ने उस टाइम हमारा किस्मत में नहीं था, उसको हमने कबूल कर लिया और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो भी 5 साल हम खामोश नहीं बैठे, अल्लाह ने जो जैसा हमारे पास कोई आया काम लेके हमने उसका काम बिल्कुल करके दिए क्योंकि हम ये सोचते कि भाई अपने को अल्लाह ने खिदमत के लिए उतारा है तो हम बिल्कुल दिली जान से खिदमत करेंगे। सर, हम देखते हैं कि क्योंकि आप सियासी शऊर ज्यादा रखते हैं इसलिए अब मैं आपसे सियासी गुफ्तगू करने में जा रहा हूँ। यूपी चुनाव के बाद और महाराष्ट्र में कुछ उथल पुथल होने के बाद बराह रास्त आपकी पार्टी पे बीजेपी की बीट होने का इल्जाम लगता है, आरोप लगता है। तमाम ऐसे हालात में एक जैसा दिल दुखता है, एहसास से कमतरी के अंदर दुखता है, तो कैसा लगता है एक संघर्ष करना आगे बढ़ना? सर, इसमें कैसा है, यूपी चुनाव में जो हुआ तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो हार हुई उसमें हमारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। यानी हमारे मीन्स जो हमारे कौम के जो बोलते हम बहुत बड़े लोग हैं, उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने बस सेकुलर करे, ऐसा करो वैसा करो, जैसा यहाँ पे लोगों ने करे थे कि भाई एक दिल्ली से पूरा वन साइड आके वोटिंग दिए थे। अगर यूपी के लोग अगर समझो वन साइड, भले हमको तो मालूम था बीजेपी आने वाली है, वहाँ पे 100% बीजेपी आने वाली थी, लेकिन मौका अल्लाह ने ऐसा दिया था कि कम से कम हमने वहाँ एक जगह हमारी पूरी मुंडिया आके बताना था तो कम से कम 5 से 7 सीट हमारी 100% आती थी। लेकिन किस्मत ख़राब हो लोगों के, आपस में जो है ना इत्तेफाक़ बड़े बड़े लोगों के बहकावे में बहक गए। हमारे वहाँ के जो उलमा इकराम के बयान आ रहे थे कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, सेकुलर के साथ रहो, तो वो उसमें क्या हो गया, कुछ मायावती कुछ ये कुछ वो, ऐसा हो गया हमारे वोट डिवाइड हुए और उसका पूरा फ़ायदा जो है इनका। सर, आपने देखा है, आपने कादर साहब का वीडियो कवर किया है और कादर साहब ने ऑल मीडिया से कहा है
कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, शिवसेना, हम इनके साथ युति करना चाहते हैं। मैं इसके अंदर एक बुनियादी बात ये बोल दूं कि शिवसेना, खासदार साहब का अपना खुद का बयान है और तारीख के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप आपको बहुत बेहतर जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत में काफी नाम दोषों से आ रहा है। उसके बाद भी आकर ये सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है, खासकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये शिवसेना से अलायंस करती है। और जबकि एमआईएम का हम समझते हैं कि जहां तक हमें भी इल्म है मीडिया वाले, कि इन्होंने ना कोई मंदिर गिराया, ना कोई चर्च गिराया, ना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात की। तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग एमआईएम को खरीद नहीं कर रहे हैं, ये इससे दूरी इख्तियार करें? इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप सियासत होने के हैसियत से? सब असल में क्या है, हमारे जो लाड़के जो खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने बहुत अच्छा ऑफर दिए थे कि भाई ठीक है, अगर समझो आप बोलते ना बीजेपी दुश्मन है, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को ये सपोर्ट करते, तो इससे बड़ा ऑफर और क्या होना था इनको। जो खासदार साहब ने खुद होके चल के दिया कि भाई एक काम करो, जो 3 टायर के ऊपर बैठे हुए हैं उसको चौथा टायर लगाओ, आप तरक्की करो, कार में घूमो। लेकिन उनकी किस्मत खराब है, उसको अलग अलग तरीके से मोड़ दिए, पूरे नेशनल न्यूज़ बना दिए उसको। हालांकि इन्होंने तो बहुत अच्छा वो करे थे इम्तियाज़ भाई ने, मगर उसको ऐसा बहु बनाया उन्होंने कि नहीं, हम है ना, हमको तो ऐसा बना दे रहे, एक अछूत बना दे रहे, है ना, हमारे साथ कोई आना नहीं, हमको नज़दीक नहीं आने देंगे। इनको बीजेपी चलती, सब चलती, है ना। इसका मतलब ये सीधा सीधा जो है तो खास करके जो है मुस्लिम से जो है तो इनके दिलों में नफरत है। सर आप देखते हैं कि क्योंकि आपका ताल्लुक बहरास औरंगाबाद, तारीख शहर औरंगाबाद से है, तो कुछ पुरानी यादें, आप कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी में थे, बहुत ही अलायंस के साथ चलते थे, तो कुछ ऐसी बातें, कुछ दिल के आपके सामने बहुत कुछ तबाही हो रही थी, फिर भी आपने जितना हो सका आपने करे, तो कुछ मुसलमानों को पैगाम नहीं है कि देखिए सेकुलर पार्टी के अंदर कुछ ये होता है, कुछ ऊपर होता है, कुछ पुरानी यादें, कुछ सब मैंने तो बता दिया। सेकुलर पार्टी जो है खाली नाम की सेकुलर है, बाकी उनके आस्तीन में जो बैठे हुए हैं आरएसएस के सांप, उनको पहचानना चाहिए। जिसने पहचान लिया वो हट गया वहाँ से। और एक नहीं, ऐसे बहुत हादसे है कि जो जहाँ अगर हमको फ़ायदा पहुँचाने की बात आई कि वो झट अपना सांप निकल के बैठ जाता वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो वो ये जो है उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने समझदारी से काम करना चाहिए और एक जगह आके इत्तेफाक और एहतियात अगर हम बताते थे, वहाँ पे यूपी में भी अगर हम बताते थे कि भाई ठीक है, हम भले वो कोई भी रहो, कुछ भी रहो, बीजेपी तो आनी थी वहाँ, लेकिन हम अगर हमारी एक जगह हम एकजुट बताते थे, एक जगह पूरी मुंडिया बताते थे, तो आज ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना मजबूर हो जाती थी हमसे बात करने के लिए कि भाई ठीक है, आप आओ, आके बैठो, बात करो, हम आपको इतनी सीट देते हैं, आप इतने लोग बोलिए। सर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के हमारे उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत अहम बयान जारी किया था इम्तियाज साहब के वास्ते के औरंगजेब की मजार पर झुकने वालों को हम कबूल नहीं करेंगे। और हम देखते हैं हमारे महाराष्ट्र के इतिहास को उठा के कि कुछ जगहों पर हमने देखा है कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, तमाम अदर पार्टी के लोग कहने के एक उर्स के बहाने से या कुछ दौरे के बहाने से औरंगजेब रहमतुल्लाह की मजार पे जाते हैं, वहाँ जो भी फातिहा खानी करते हैं, तो क्या उनको दिखाई नहीं देता कि लोग भी कहने के वहाँ उनसे वाबस्ता है? तो आखिर का इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में औरंगजेब रहमतुल्लाह लोग मानने जाने वाले साहब, असल में कैसा है, हिस्ट्री मालूम ही नहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की इनको। अगर ये लोगों को सही हिस्ट्री अगर मालूम रहती थी तो इस किस्म की ये बात ही नहीं करते थे कोई भी। इनको अगर सही हिस्ट्री अगर मालूम पड़ रही, वो ख़ास करके उनको एक मुसलमान बोल के, लेकिन उनके आसपास जो लोग थे पूरे उनके लोग थे, सब वहाँ पे संभालने वाले, उनके सीधे हाथ दावे हाथ पूरा सब, यानी बोल के कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो जानने वाले लोग रहते तो इस किस्म की बात ही नहीं करते थे वो। सर एक आखिरी सवाल आप हमारा ये है कि जब आप जाहिर सी बात एमआईएम में प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश तो हो गया, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कुछ आपके पुराने कांग्रेस के नेताओं के लिए या राष्ट्रवादी के लिए कुछ तो बात हो रही है कि साहब बच जाओ, हमारी तरफ आप पे दबाव, प्रेशर कुछ तो आया होगा? बोले बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए मेरे को, कई बार बुलाए भी, लेकिन जब एक बार अगर समझो आ गए ख़त्म। ये देखो आज समझो बहुत सारे लोग बोलते मेरा अहम टिकट लेना, चुन के आना, टिकट दिए तो लड़ेंगे, ऐसा करेंगे, मेरा कोई अहम ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मौका देगा खिदमत करने का, बिल्कुल खिदमत करेंगे। नहीं तो पार्टी बनेगी, ठीक है, आप हमारे साथ में रहो, बाकी आप सीधा चुना के रहो, हम वो भी काम करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हमको टिकट मिल गया और हम टिकट लड़ेंगे, किसी भी हालत में लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमने संगठन में काम करे हुए है, संगठन किस तरीके से बढ़ाई जाती है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो टाइम के ऊपर बताएंगे किस तरीके से पार्टी बढ़ाई जाती और पार्टी को आगे कैसा लेके जाना चाहिए। सर एक सवाल और जहन में आ गया कि आप खासकर औरंगाबाद जिला और मराठवाड़ा महाराष्ट्र में
छोटे मोटे समाजी लीडर बोलो, कार्यकर्ता बोलो, अबू शराब की जो विरोधी है वो सीधे सीधे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि एमआईएम अगर चुनाव लड़ती है, चाहे कारपोरेशन हो, बल्दिया का हो या कोई और हो, एमदार हो, खासदार हो, अब ये चुनाव लड़ते हैं तो यूपी से बुरा हाल इनका होता है। ऐसे लोगों के सुधारने के वास्ते या उनकी गलतफहमी दूर करने के वास्ते आप एक ठोस पैगाम क्या देना चाहेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये जितनी बड़ी बातें कर रहे ना, ये आगे आके जो है हमारे यहाँ के जो खासदार है इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो है हमारे कायद, ये इनके पास आके झुकना पड़ेगा कि भाई ठीक है आप लोग हमको मदद करो, अपन महापुर बनेंगे। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, अल्लाह ने चाहा अगर समझो जिस तरीके से अभी जो काम कर रहे हैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ शहर के अंदर, वो लोगों को जिस तरीके से जोड़े हैं, ये बोलते हैं कि खाली मुस्लिम पार्टी यानी मुसलमानों की पार्टी एमएम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम के साथ में दलित है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सब। मैं तो बोल रहा ना, आज मैं 20 साल से कांग्रेस में था, लेकिन सेकुलर मेरे को आज एमआईएम दिख रही। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो बोलते ये अब बोल के कोई फायदा नहीं है, इनको टाइम के ऊपर इंशाल्लाह बताएंगे। सर औरंगाबाद में एक ये भी चर्चे है कि खाजा साहब जैसे फ्लाईओवर के काम बड़े बड़े आपने देखा होगा, उन्होंने संसद में बात को उठाया, लेकिन एक छोटे लेवल पे जैसे हम जो ग्रीन बेल्ट कहते हैं, क्या लोगों की चर्चा है कि ठीक है साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुनियादी जरूरत है, अगर साहब ने थोड़ी तवज्जो इधर फरमा दी बहुत बड़ी काम हो जाएगा। ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आवासीय हॉस्पिटल कब बनेगा, उसमें तीसरा सवाल जोड़ रहा है कि खेल का स्टेडियम कब बनेगा। अगर ये चीज बना देते हैं तो माना जा सकता है कि खासदार की बात में एक दम है, इनका अपना वर्चस्व है। देखो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो खासदार साहब ने पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं, उन्होंने जगह भी ढूंढी हुई है और बहुत जल्द आपको जो है तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है ये। और अगर औरंगाबाद शहर के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो हम एक ज़माने में देखते थे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया काम करते थे, जिन्होंने घाटी हॉस्पिटल, पैठन का डैम, दूसरा ये, और आज अपने जो इम्तियाज़ जलील साहब जो काम कर रहे हैं, हमारे जो खासदार साहब घाटी के अंदर जो मशीनरी इन्होंने लेके आए, बाकी पानी की लाइन के लिए इन्होंने जो कोशिश करे, ठीक है सरकार कोई भी रहो, लेकिन इन्होंने जो पार्ट पुरावा करके, सबसे बड़ी कला है कोई भी काम खींच के लेके आना, वो आदमी के कैटेबल के ऊपर समझ में आता है कि किस तरीके से वो काम खींच के लेके आते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे जो लाड़ के जो खासदार है उन्होंने कोई कसर छोड़ा नहीं। और अभी तो 2 काम तो इतने बड़े करे साहब, आज कई सालों से जो है कांग्रेस के अंदर जो दलाला बैठे हुए थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच के खा गए उन्होंने, उनके रिश्तेदारों के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे, बीच में जो है दूसरे लोगों को बेचे, गैर लोगों को बेचे, ऐसे कांग्रेस के दलाला थे। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब आने के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिला हिस्ट्री के अंदर कि लोगों के ऊपर गुने दाखिल हुए। दूसरा काम, पंत प्रधान योजना जो है, यहाँ पे कितने थे साहब, इतने 80,000 83,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे और उनको यहाँ सिर्फ घर दिए थे 350। उन्होंने जो वहाँ बात करे, यहाँ का कलेक्टर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, इनको जो दिल्ली बुलाया गया, बुलाने के बाद इनको सामने खड़े रह के इनको जब परेड हुई इनकी, तो बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 55,000 60,000 घर का जो है आज लोगों को देने का काम चालू है। महानगर पालिका के अंदर बहुत स्पीड से काम चल रहा है। कल मैं गया था और डिपार्टमेंट में कई लोग आ रहे, लोग लेके आ रहे पेपर, हमारा नाम है, हमारा ये दो, नहीं तो आज ऐसा हो गया था कि 300 350 में लपेट डाले थे हमारे।